तो गाइज आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 69 की लेसन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आपको बड़ा ध्यान से देखना है और इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है गाइज, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है। मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है। या फिर बाइक मेरी जरूरत बन गई है। बाइक मेरी जरूरत बन गई है। या फिर हम लोग इस तरह बोलते हैं चश्मा उसकी जरूरत बन गई है। चश्मा उसकी जरूरत बन गई है। या फिर टीवी अजय की जरूरत बन गई है। टीवी अजय की जरूरत बन गई है। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस आपने देखा, तो गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है और वो है जरूरत बन गई है। जरूरत बन गई है। जरूरत बन गई है, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिखा है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो जहाँ पे जरूरत बन गई है सेंटेंस में आए, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आज इस वीडियो में वही एडवांस स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइज, आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो में आपको बताता हूँ आपको मेरे साथ साथ स्पीक करना है और पूरा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। देखिए ऊपर साइड पे मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको सही से समझ लेना है स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हैज या हैव क्यों लिखा मैंने, ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज या हैव का यूज होता है, ठीक है। वो मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के वक्त आपको बता दूंगा हैज या हैव कहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको बिकम का यूज करना है। बिकम। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि होता है ना माई, आवर, हीज, हर, देयर, ये सब यहाँ पे यूज करना है। वो सेंटेंस के हिसाब से वो यूज होता है। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे साइड पे माई, आवर, हीज, हर, देयर, नाउन्स। नाउन जो भी रहेगा उसके साथ इस तरह से एस जुड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे नेसेसिटी का यूज करना है। स्पेलिंग क्या है, NECESSITY, नेसेसिटी, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बिकम का यूज होगा, उसके बाद माई, आवर, हीज, हर, देयर या कोई भी नेम, इस इनमें से कोई भी एक यूज होता है सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद नेसेसिटी का यूज करना है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस है मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है। अब देखिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगी मोबाइल। मोबाइल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल। उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है। तो जो कि मोबाइल एक नेम है, इसलिए यहाँ पे हैव का नहीं, यहाँ पे हैज का यूज होगा। तो यहाँ पे हैज लिख लेते हैं। उसके बाद बिकम लिखना है, तो यहाँ पे बिकम लिख देते हैं, बिकम। उसके बाद यहाँ पे माई, आवर, हिज, हर, देयर नाउन में कोई भी एक होगा। तो यहाँ पे हिंदी में क्या है, हमारी, हमारी जरूरत बन गई है, तो हमारी का इंग्लिश का है आवर, तो यहाँ पे लिख देते हैं आवर, आवर। उसके बाद नेसेसिटी लिखना है, तो यहाँ पे नेसेसिटी लिख देते हैं NECESSITY, नेसेसिटी।
मोबाइल हैज़ बिकम आवर नेसेसिटी, मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाइक मेरी ज़रूरत बन गई है, बाइक मेरी ज़रूरत बन गई है। तो यहाँ पे भी बाइक नाउन है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? बाइक। तो दी बाइक, उसके बाद हैज़ का यूज करना या हैव का यूज करना। यहाँ पे नेम है तो इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज होगा, हैज़। उसके बाद बिकम, बिकम। उसके बाद यहाँ पे माई, आवर, हिज, हर, देयर, इनमें से कोई भी एक यूज होगा। तो यहाँ पे हिंदी में क्या है? बाइक मेरी जरूरत बन गई है, तो मेरी का इंग्लिश क्या है? माई। तो यहाँ पे माई का यूज होगा, माई। उसके बाद नेसेसिटी, तो यहाँ पे नेसेसिटी लिख देते हैं, नेसेसिटी। बाइक मेरी जरूरत बन गई है, द बाइक हैज बिकम माई नेसेसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चश्मा उसकी जरूरत बन गई है, चश्मा उसकी जरूरत बन गई है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे चश्मा। तो चश्मा का इंग्लिश क्या है? स्पेक्टेक्लेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेक्टेक्लेस, स्पेक्टेक्लेस। उसके बाद यहाँ पे हैज या हैव का यूज करना है। तो क्योंकि स्पेक्टेक्लेस एक नेम है तो इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा। तो यहाँ पे हैज लिख देते हैं, हैज। उसके बाद बिकम, बिकम। और अब यहाँ पे माई, आवर, इनमें से कोई भी एक यूज होगा। तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोला गया है? चश्मा उसकी जरूरत बन गई है। तो उसकी का इंग्लिश क्या है? यहाँ पे हिज। तो यहाँ पे हिज होगा, हिज लिख लेते हैं, हिज। उसके बाद नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी। चश्मा उसकी जरूरत बन गई है, स्पेक्टेक्लेस हैज बिकम हिज नेसेसिटी। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। टीवी अजय की जरूरत बन गई है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए टीवी है, इसे सब्जेक्ट के हिसाब पे इसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टीवी। उसके बाद हैज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेम है तो यहाँ पे हैज का यूज होगा, हैज। उसके बाद बिकम, बिकम। और उसके बाद यहाँ पे माई, आवर, इनमें से कोई एक यूज होगा। तो क्या है? यहाँ पे टीवी अजय की जरूरत बन गई है, तो यहाँ पे नाउन आ रहा है, ये वाला यहाँ पे यूज होगा, नाउन के साथ एस जुड़ेगा और ऊपर इस तरह से कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे क्या है? अजय। तो यहाँ पे अजय लिखना है पहले, अजय। उसके बाद ऊपर इस तरह से देना है और नीचे आपको यहाँ पे एस देना है इस तरह से। टीवी हैज बिकम अजय's, यहाँ पे नेसेसिटी लगाना है, तो नेसेसिटी यूज कर देते हैं, नेसेसिटी। टीवी अजय की जरूरत बन गई है, टीवी हैज बिकम अजय's नेसेसिटी, मतलब टीवी अजय की जरूरत बन गई है। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया है जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है, इस स्ट्रक्चर के जरिए कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है? आपको सेम इसी तरह से एक सेंटेंस बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं वहां पे उसे चेक करूंगा। अगर वो सेंटेंस सही रहा तो उसे मैं ओके कर दूंगा, नहीं तो उससे मैं करेक्शन भी कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।